दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों से निवेश, समझौते और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ग्रीन स्टील, महिला सशक्तिकरण और टिकाऊ विकास के साथ झारखंड का नया विजन। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इस बार झारखंड की मौजूदगी वाकई खास रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार ने निवेश, सतत विकास, महिला सशक्तिकरण और हरित औद्योगिकीकरण को लेकर अपना साफ और मजबूत विजन वैश्विक मंच पर रखा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दावोस में झारखंड के लिए क्या क्या हुआ, कितने अहम समझौते हुए और मुख्यमंत्री के प्रयासों से राज्य को कितना निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिला। अलग अलग बैठकों और संवादों के जरिए ये साफ संदेश किया कि झारखंड अब भविष्य की अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। नमस्कार, मैं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं न्यूज 26 झारखंड। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक आती रहे। इसी क्रम में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार के प्रतिनिधि मंडल की टाटा स्टील के शीर्ष नेतृत्व के साथ अहम बैठक हुई। इस बैठक में टाटा स्टील ने झारखंड में न्यू एज ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी के तहत 11,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता दोहराई। इस निवेश को लेकर आशय पत्र और सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे ये साफ हुआ कि झारखंड हरित औद्योगिक बदलाव का बड़ा केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। इस निवेश के साथ झारखंड सरकार और टाटा स्टील के बीच हुआ समझौता राज्य के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से ग्रीन स्टील तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। हिसराना और इजी मेल्ट जैसे आधुनिक तकनीकों के जरिए कार्बन उत्सर्जन में बड़ी कमी आएगी और राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये पहल झारखंड में टिकाऊ औद्योगिक विकास की दिशा में आगे ले जाने वाली साबित होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से व्हाइट बेज से सम्मानित किया गया। ये सम्मान भारत से पहले किसी आदिवासी निर्वाचित नेता को मिला, जो पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रतिनिधियों ने झारखंड के साथ दीर्घकालीन साझेदारी विकसित करने की इच्छा जताई है और क्रिटिकल मिनरल, नई ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई, जैव विविधता संरक्षण और ऊर्जा संक्रमण जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी सिलसिले में स्वीडन के साथ भी झारखंड के रिश्ते और मजबूत होते दिखे। दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने स्वीडन इंडिया बिजनेस काउंसिल की चीफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव सेसिलिया ओल्डे से मुलाकात की। झारखंड और स्वीडन के बीच व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी और अप्रैल महीने में एक विशेष राउंड टेबल बैठक आयोजन करने का भी फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने स्कूल के बच्चों के लिए ई साइकिल की संभावनाओं पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का आग्रह किया है, ताकि शिक्षा तक पहुंच को और भी आसान बनाया जा सके। दावोस में मुख्यमंत्री ने वैश्विक मीडिया के साथ भी झारखंड की बात रखी। ब्लूमबर्ग एशिया पैसिफिक की मैनेजिंग डायरेक्टर सुनीता राजन के साथ बातचीत में उन्होंने झारखंड के अगले 25 वर्षों का विकास विजन साझा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड अब केवल खनिज आधारित अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रीन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, स्वच्छ ऊर्जा, मानव संसाधन विकास और समावेशी आर्थिक वृद्धि की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी दौरान ब्लूमबर्ग की ओर से मुख्यमंत्री को अक्टूबर में भारत में होने वाले ग्लोबल स्पेशल राउंड टेबल कार्यक्रम में आमंत्रित भी किया गया। उद्योग जगत के साथ संवाद के साथ साथ नीति स्तर पर भी झारखंड को अपनी प्राथमिकताएं साफ रखी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारतीय औद्योगिक परिसंघ द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय राउंड टेबल बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि झारखंड केवल खनिजों और प्राकृतिक संस्थानों का निर्यातक राज्य बनकर नहीं रहना चाहता। राज्य सरकार का फोकस संस्थानों के जिम्मेदार और सतत उपयोग, मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन, पर्यावरण और समाज के बीच संतुलन बनाए रखने पर है। उन्होंने पर्यटन, नवीकरण ऊर्जा और हरित तकनीक को विकास के अहम स्तंभ के रूप में बताया। इसी दौरान झारखंड पेविलियन में आयोजित उच्च स्तरीय पैनल चर्चा में विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने महिला उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण पर झारखंड का दृष्टिकोण दुनिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि झारखंड का विकास मॉडल आदिवासी और स्वदेशी मूल्य पर आधारित है, जहां जंगल, जल और जमीन के साथ जिम्मेदारियों का रिश्ता है। स्वयं सहायता समूह और आजीविका मिशन के जरिए महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। दावोस से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भावुक संदेश देते हुए कहा कि वे युवाओं और अपने पुरखों के सपने को पूरा करने के संकल्प के साथ इस वैश्विक मंच पर आए हैं। उन्होंने बताया कि पहले ही दिन कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ सकारात्मक बैठक हुई। जो सम्मान उन्हें मिला
वो पूरे झारखंड और राज्यवासियों के सम्मान है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में झारखंड ने यह साफ संदेश दिया है कि राज्य अब केवल प्राकृतिक संस्थानों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों से झारखंड को बड़े निवेश, अहम समझौते और वैश्विक सहयोग मिलेंगे। महिला सशक्तिकरण, ग्रीन स्टील, वैश्विक निवेश और स्थानीय रोजगार के जरिए राज्य ने दुनिया के सामने अपनी मजबूत पहचान बनाई और दूरदर्शी सोच रखी। ये दावोस यात्रा आने वाले वर्षों में झारखंड के विकास की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है। इस पर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे और देखते रहे न्यूज़ 26 झारखंड। तब तक के लिए धन्यवाद।